सुधा का अपनी सहेली रजनी के बेटे की सगाई में शामिल होने इस शहर में आना हुआ, जहां उसकी बेटी आराध्या का ससुराल है। वैसे कोई खास दूरी तो नहीं, बस 2 घंटे का ही सफर था। अभी महीना भी नहीं हुआ उसकी बेटी आराध्या की शादी को, और हफ्ते भर पहले ही तो वो अपने मायके सुधा जी के पास 3 दिन रहकर गई थी। मगर फिर भी बेटी का मोह, वो ससुराल में खुश तो है, कहीं मायके में आकर झूठ मूठ सब ठीक है मम्मा, और असल में हे भगवान, मन नहीं मान रहा। तो सोचा 2 घड़ी के लिए आराध्या से मिलती चलूं। सो फटाफट पास के बाजार से मिठाई और ड्राई फ्रूट का बॉक्स लिया और थोड़ी झिझकती हुई सी बिना बताए पहुंच गई बेटी के ससुराल में। बेल बजाई तो दरवाजा आराध्या ने खोला। माँ को अचानक देखकर वो चौंक गई, और वहीं सुधा जी आराध्या को देखकर, क्या है ये सब आराध्या? अभी शादी को महीना भर नहीं हुआ और ये हुलिया बना रखा है। सुधा वहीं दरवाजे पर खड़ी हुई फुसफुसाते हुए उसे सुनाई जा रही थी कि सामने से आती हुई उसकी समधन ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया और अंदर ले आई। क्या हुआ बहन जी, आप क्यों मेरी बहू की क्लास ले रही हो? शायद उन्होंने सुधा को आराध्या को डांटते हुए सुन लिया था। सुधा थोड़ा झेपते हुए बोली, कुछ नहीं बहन जी, बस इसके इस पहनावे पर जरा इसे समझा रही थी। साड़ी सलवार सूट की जगह जीन्स टी शर्ट। अरे क्या दिक्कत है जीन्स टी शर्ट में? और आपके यहाँ भी तो पहनती थी ना। आराध्या की सास तो जैसे उसकी पैरवी ही करने लगी। सुधा थोड़ा संभलते हुए बोली, जी तब की बात और थी बहन जी, वो उसका मायका है और ये तो इसकी ससुराल है। अलग कैसे, एक ही बात है। फर्क बस इतना है कि ये अपने उस घर से अपने इस घर में आई है। जो वहाँ बेटी के लिए सही था वो यहाँ बहू के लिए गलत कैसे हुआ भला? कहते मुस्कुरा दी। समधन का जवाब सुनकर सुधा तो जैसे लाजवाब हो गई। जी कह तो आप सही रही हैं, और अब जवाब में वो क्या बोलती? सही कह रही हूँ ना, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बहू मेरे लिए बेटी जैसी ही है, और फिर बहू को बेटी जैसा बनाने के लिए पहले सास को भी माँ जैसा बनना पड़ता है। और ये मत समझिए कि मैं इसे कुछ नहीं कहती। कल खूब डांट पड़ी है, पूछिए जरा। समधन आराध्या की तरफ देखती हुई बोली, सच्ची मम्मा, मम्मी प्यार भी आपके जैसा करती है और डांटती भी बिल्कुल आप ही की तरह है। आराध्या माँ के गले लगते हुए बोली, समधन ने डांटा क्या? हे भगवान, कहीं कोई गलती तो? सुधा की तो जैसे जान सूख गई। कुछ गलती हो गई क्या बहन जी? जी वही गलती जो आपको हमेशा रहती है मुझसे, फ्रूट्स ना खाने की। आराध्या ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये कैसी सास बहू की जोड़ी है। दोनों को खिलखिलाता देखकर सुधा भी मुस्कुरा पड़ी। नजर न लगे माँ जैसी सास और बेटी जैसी बहू की इस अनोखी जोड़ी को।